Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 13, limits and derivatives. Okay. Students, in the previous part, we had discussed how to solve the algebraic limits. Okay. And for the solution of the algebraic limit, we have studied two methods. First one was direct substitution and the second method was factorization method. Okay. So our third method is that, students, rationalization method. Okay. And rationalization method involves when something in the form like 0 by 0 or infinite by infinite. मतलब कि जब आप x की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो या तो 0 by 0 का फॉर्म बनेगा या infinite by infinite का फॉर्म बनेगा. ठीक है. तो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज दैट कि विच मेथड वी हैव टू यूज इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो फॉर अप्लाइंग द रेशनलाइजेशन मेथड इन द लिमिट क्वेश्चन, व्हाट यू डू, you have to see that expression should be in the form of p by q form, and both expression involve, both or either of one will involve the square root sign, means either in the denominator or in the numerator the square root sign will be present. Okay, and when you will put the value of x in that expression, you will get the form either 0 by 0 or infinite by infinite. Okay, so how we will solve this type of question? So I will explain you with the help of one example. Okay, so see, first question based upon the rationalization method is that evaluate limit x tends to 0, limit x tends to 0 under root 2 plus x minus root 2 upon x. ठीक है. Suppose you have to find the value of this limit. Okay. So first you have to check that whether it is a form of 0 by 0 or not. ठीक है. तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो you can see that numerator will also become 0 and denominator will also become 0. आप खुद देख सकते हो जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे रूट 2 बचेगा और रूट 2 माइनस रूट 2 ये भी 0 बन जाएगा और ये तो 0 हो ही जाएगा. ठीक है. तो इट मीन्स दैट it is 0 by 0 फॉर्म, मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, स्टूडेंट, यू विल राइट द क्वेश्चन लाइक दिस. ठीक है. आप इसको क्वेश्चन ऐसे लिखोगे. हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आप, अगर एक्स की आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 by 0 फॉर्म बन जाएगा. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टूडेंट, हम लोग रेशनलाइजेशन जैसे करते थे वैसे रेशनलाइज करते हैं इसको. ठीक है. तो क्या मैं करने जा रहा हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. ठीक है. ऊपर और नीचे में ये दो चीज क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देना. ये तो पहले से है और इसी का कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 और नीचे एक्स तो है ही और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. ठीक है. अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं. तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, स्टूडेंट, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आप खुद देखो. सपोज ये a है और ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो जो न्यूमरेटर है हमारा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म करेगा. तो हम लिख सकते हैं ऊपर कि ये बन जाएगा रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. और नीचे तो आप एज इट इज रहने दो जो आया है, दैट इज रूट 2 प्लस एक्स एंड प्लस रूट 2. ठीक है. सॉल्व करते हैं इसको तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0. ऊपर आ गया, जब रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट का साइन हट जाएगा, दैट विल बी 2 प्लस एक्स और माइनस 2. ठीक है. ऊपर ये बचा और नीचे बचेगा x अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. ठीक है. नाउ दिस 2 विल बी कैंसिल, तो क्या बचेगा फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0. ऊपर बच गया x और नीचे x ब्रैकेट में रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. ठीक है. अब देखो ये x और x भी कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. ठीक है. अब जब पुट करके देखो वैल्यू, अब जब x की वैल्यू 0 पुट करके देखोगे तो आपको एक फाइनाइट रियल वैल्यू मिलेगी. देखो x पुट करोगे तो ऊपर तो x है ही नहीं, नीचे जब पुट करोगे तो ये रूट 2 बन जाएगा और ये प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 1 बाई रूट 2. तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो फाइनाइट रियल नंबर आएगा. तो अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो जब पुट करते हैं हम लोग x की वैल्यू तो क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 2. सॉल्व करते हैं इसको तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 2. ठीक है. इसको चाहो तो रेशनलाइज करके लिख लो,
इसको रेशनलाइज करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, √2/4, ठीक है, यही आएगा। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर ये हुआ। बाकी ये मेथड है बहुत इजी, समझ में आया, बहुत इफेक्टिव मेथड है, बहुत आसान मेथड है, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना होता है कि कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और मैंने बताया था 0/0 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको इनडिटर्मिनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हमको वैल्यू पता नहीं चलती है कि क्या वैल्यू होगी इसकी, कुछ भी हो सकती है। और आप खुद देख रहे होगे हर क्वेश्चन के हिसाब से जब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिलती ही नहीं है कभी, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। The worst part is that to erase the board because it takes 10 to 20 seconds. So kindly have patience. Okay. So now we are moving towards the next question based upon this method. ठीक है, आप देख लोगे इस क्वेश्चन में अंडर रूट का साइन आया था, इसलिए हमने ये मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। फैक्टराइजेशन लगा नहीं सकते इसमें क्योंकि फैक्टराइज होता नहीं है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा अच्छा है या लेंदी भी हो सकता है, नो वरी। लिमिट x टेंस टू a अंडर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन ये है बहुत इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सी, क्या करें हम लोग, फिर से वही चीज, एक बार x इक्वल टू a पुट करके देखते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन, स्टूडेंट यहाँ पे 0 है, ठीक है, इट इज 0, x टेंस टू 0 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे स्टूडेंट तो ये वाले अंडर रूट के अंदर केवल a स्क्वायर बचेगा और माइनस ये वाले अंडर रूट के अंदर भी माइनस a स्क्वायर बचेगा। तो माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर, ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा। तो अगेन ये 0/0 फॉर्म है, इट इज 0/0 फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर ये 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट तो क्या करें, बिकॉज स्क्वायर रूट का साइन लगा तो एक बार रेशनलाइज करके देखते हैं इसको। तो लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन है हमारा रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं इसको। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये तो पहले से ही है, अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से है। और इसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर भी, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी, नीचे हमारा एक्स स्क्वायर पहले से है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो न्यूमरेटर है हमारा, दैट विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो वी कैन अप्लाई ऑन दैट। सो लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे अगर तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस एक्सप्रेशन देखने में ही खतरनाक है, बाकी है बहुत इजी। अच्छा, ऊपर को सॉल्व करते हैं अगर, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0। ये देखो
इसका स्क्वायर करोगे तो रूट का साइन हट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां माइनस है तो माइनस, और इसका भी जब रूट का साइन हट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन चेंज कर देगा तो इफेक्टिवली क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे तो वही एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर कैंसिल्ड, सो इन द न्यूमरेटर पार्ट ओनली एक्स स्क्वायर विल बी लेफ्ट, and in the denominator x square in bracket under root a square plus x square plus under root a square minus x square, ठीक है। ये x square कैंसिल्ड, तो क्या बचा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस अब देखो, अब जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे स्टूडेंट्स तो ऊपर तो 1 ही है और नीचे इस वाले ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर और इस वाले ब्रैकेट में भी अंडर रूट ए स्क्वायर, और दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। तो अब हम लोग एक्स के इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब पुट कर देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ए प्लस ए हुआ, यानी कि आंसर होगा 1 अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वन मोर थिंग स्टूडेंट, यहां पर एक चीज मिस हो गई, यहां पर 2 भी होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर बचेगा तो यहां ऊपर 2 रहेगा, यहां भी 2 होगा, मतलब कि तब 2 कैंसिल हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। मैंने यहाँ 2 मिस कर दिया था क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा, तो यहां भी 2 होगा, तो यहां भी 2 होगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1/a, ठीक है। 2 मुझसे छूट गया था तो फाइनल आंसर हमारा 1/a होगा, ठीक है। अब ऐसे ही स्टूडेंट आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, एक और चाहो तो मैं बता सकता हूं आपको, बाकी केवल कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ओके। सो नॉट नीड टू वरी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर ओनली। One more question I can tell you, so that we can finish to this part and we will move to the next part, ठीक है। One more question I am going to tell you, ठीक है। जब दोनों ऊपर नीचे दोनों अंडर रूट का साइन रहे तब क्या करेंगे, तो मेथड वही है हमारा, मेथड इज सेम, ओके, मेथड आर सेम, just question is different. Now see next question. Next question is that student, limit x tends to a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस 2x, सॉरी, अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब देखो, आप जब यहां 0 पुट एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू अगर ए पुट करते हो इस एक्सप्रेशन में, तो ए पुट करोगे तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3a और इस वाले ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3a, तो ये 0 बन गया। सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा अंडर रूट 4a
जिसको स्क्वायर रूट लोगे तो 2 रूट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रूट ए, मतलब कि ए जब पुट करोगे तो ये दोनों 0 0 फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में 0/0 फॉर्म ही है, क्योंकि जब x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है स्टूडेंट, हमको रेशनलाइज करना है, ठीक है। और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अब देखो दोनों फैक्टर 0 बना रहे हैं ना, दोनों फैक्टर 0 बना रहे हैं, ये भी 0 बना रहा है, ये भी 0 बनाना है, तो हमको इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों को ही रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको तो करना ही है, इसको भी करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। मैंने किया लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, ये तो पहले से ही है, a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। और नीचे है अंडर रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, ये पहले से था, और ये वाला नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। इतना तो कर लिया, ये मैंने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। अब इसका भी तो करना है, तो इसका करने के लिए क्या करेंगे, इनटू फिर से करेंगे। इसके करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स से किया ऊपर भी, और नीचे भी किया अंडर रूट 3a प्लस एक्स एंड 2 रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने क्यों दोनों से किया है स्टूडेंट, दोनों से इसलिए किया है ना, क्योंकि ये भी तो 0 बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है, तो इससे अच्छा कि आप दोनों को ही कर दो, ठीक है। तो वो वाला टर्म गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये फॉर्मूला फॉर्म कर लेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या आना चाहिए, ये आएगा इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पर आ जाएगा a प्लस 2x और माइनस 3x, ठीक है। रूट का साइन हट जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो केवल यही बचेगा, ठीक है। और क्या बचा ऊपर, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अब समझना मैंने क्या किया है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो जब पुट किया है तो इसका भी रूट हट गया है, इसका भी रूट हट गया है। ऐसे ही नीचे इसका ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो अगर बनाओगे तो यानी कि इन दोनों ब्रैकेट की जगह पे क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह पे ये पूरा है, तो यानी कि जब उसका स्क्वायर करोगे तो बचेगा 3a प्लस एक्स, थोड़ा सा डायरेक्टली किया है मैंने, और यहां बचेगा 4x, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4, और रूट का x का स्क्वायर करोगे तो x, तो ये बचा। और एक और ब्रैकेट बच गया, दैट इज रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से लिमिट x टेंड्स टू a, यहां से बच जाएगा क्या, a माइनस एक्स, ठीक है। यहां से बचेगा a माइनस एक्स, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, a माइनस एक्स यहां से बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, और सॉरी इसमें बच गया a माइनस एक्स, और इसमें बच गया रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ये ऊपर बचा, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है, 3a माइनस 3x, ये नीचे बचा इस वाले ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट में बचा अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। ये बचेगा टोटल, देख लो आप। अरे इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस एक्स बचेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 3a माइनस 3x बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्पेस नहीं है यहां पे, तो अब देखो आप कुछ देख और सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर बचा है a माइनस एक्स, और अंडर रूट में रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है। और यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 और कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, a माइनस एक्स, और इस ये ब्रैकेट तो एज इट इज हो जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। ये बचेगा, तो अब देखो ये a माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इफेक्टिवली, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर बचा रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और नीचे 3 अंडर रूट में a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ठीक है।
अब जब a पुट करके देखोगे तो ऊपर और नीचे दोनों फाइनाइट रियल वैल्यूज आएगी, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों फाइनाइट रियल वैल्यूज आएगी। तो अब a पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3a प्लस a। जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट की x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा और ये बच जाएगा 2 रूट a, ठीक है। नीचे भी क्या होगा, 3 इन ब्रैकेट अंडर रूट a प्लस 2a प्लस अंडर रूट 3a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 4a प्लस 2 रूट a, ये बचा ऊपर और नीचे तो 3 था ही, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3a प्लस रूट 3a, ठीक है, इतना होगा। और देखते हैं तो रूट, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये बच जाएगा 2 रूट a प्लस 2 रूट a और नीचे 3 और ये रूट 3 है और रूट 3 ये बन जाएगा 2 रूट 3a, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है इसमें, ध्यान से करोगे तो आएगा। अब ध्यान दो, ऊपर बन गया 4 रूट a, 4 रूट a और नीचे बन गया 6 रूट 3a, ठीक है, 6 रूट 3 है, ये रूट 3 एक ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ऊपर नीचे से रूट a कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या स्टूडेंट्स, ये आना चाहिए मेरे ख्याल से 2/3 रूट 3, 2/3 रूट 3 स्टूडेंट, आंसर विल कम, ठीक है, 2/3 रूट 3। टू बाई थ्री रूट 3 विल कम बिकॉज रूट 3 रूट ए विल कैंसिल, ओके। तो आंसर ये हो जाएगा आपका 2/3 रूट 3, यही होगा आपका आंसर। अब सोचोगे ये मैंने कैसे कैंसिल किया, क्योंकि रूट ए उधर ऊपर भी है, रूट ए नीचे भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको भी कैंसिल कर दिया 2/3 से, तो बचेगा 2/3 रूट 3, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप इस मेथड से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन इट, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है, तो प्लीज नोट डाउन इट। Study one important formula, ठीक है, very important formula which is very useful to solve the questions, okay. So I hope this question is clear to you. तो रेशनलाइजेशन मेथड से मैंने 3 क्वेश्चन आपको करके बता दिए। जब ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर रूट अंडर रूट का साइन होना तो दोनों को रेशनलाइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही में हो तो आप एक को ही कर दो, और अगर ऊपर नीचे दोनों हो तो दोनों को रेशनलाइज कर दो, क्योंकि दोनों ही फैक्टर 0 बनाते हैं ना, 0/0 तभी तो बनता है, दोनों ही फैक्टर 0 बनाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस क्वेश्चन वी हैव रेशनलाइज्ड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। Now next theorem student, it is very important theorem and most of the question is based upon that theorem. So you have to remember the result, okay, you have to remember the result. Now student, one very important formula for evaluation of limits, okay. So
heading is that evaluation of algebraic limit, evaluation of algebraic limit, evaluation of algebraic limits by using some standard limits, ठीक है, by using some standard limits, ठीक है, कुछ लिमिट्स स्टैंडर्ड होते हैं जिनका आप यूज डायरेक्टली कर सकते हो, वही ये है, ठीक है। तो एक थ्योरम है स्टूडेंट, इसके प्रूफ पे आप मत जाइए क्योंकि आपको प्रूफ अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है। सो आई एम गोइंग टू राइट द थ्योरम डायरेक्टली, यू हैव टू यूज इट। कहीं भी इसका प्रूफ नहीं आता है, लेकिन अगर प्रूफ किसी को चाहिए होगा तो जब बाइनोमियल थ्योरम मैं बता दूंगा तब आपको बताऊंगा वो, ठीक है। आप रिमेंबर रखना, बाकी इस पूरे चैप्टर में इसके प्रूफ आपको यूज नहीं है, केवल फॉर्मूले का यूज है, ठीक है। सो लेकिन इफ यू विल इंसिस्ट देन आई विल टेल यू, डोंट वरी। सो थ्योरम ये कहता है स्टूडेंट, थ्योरम ये कहता है कि if n is any rational number, ठीक है, if n is any rational number means if n belongs to q, रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। if n belongs to q then we can say limit x tends to a, ठीक है, x tends to a, xn minus an upon x minus a is equal to na का पावर n minus 1, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, आप इसको रिमेंबर याद रख कर लो। अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा जहां पर a x किसी क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहा है, मतलब x टेंस टू a कोई वैल्यू है, और यहाँ पे जो n है, n इज अ रेशनल नंबर, तो अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n इंटू a टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आप याद कर लो अभी और ये लिख लो, याद रखना ये फॉर्मूला है। कुछ कंडीशन ये है कि n जो है वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर यू ऑल नो दैट, एंड रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन n बिलोंग्स टू q, ठीक है। बहुत सिंपल है, और ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट 0/0 फॉर्म पे ही होता है, ठीक है। आप जब x इक्वल टू a पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म ही बनेगा, ठीक है। तो वो चीज तो बिल्कुल सही है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनता या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता तो हम ये फॉर्मूला यूज ही क्यों करते, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते, हमारा आंसर आ जाता। तो हम लोग ये सब फॉर्मूला इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, और उसी को हटाने के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए हम कोई स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करते हैं। तो ये एक हमारा पहला स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है, जिसको आप याद कर लो, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। इवेल्युएट लिमिट x tends to 2, limit x tends to 2 x to power 10 minus 1024 divided by x minus 2। अब देखो खुद आप देखो कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट्स की तरह है जो हमने पढ़ा है। जैसे ये, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या कर सकते हैं, हमको पहले इसको इस टाइप का बनाना पड़ेगा। पहले आप ये देखो x इक्वल टू 2 पे क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, हाँ ये बनेगा। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 टू पावर 10 की वैल्यू होती है 1024 ही होती है। 2 टू पावर 10 की जो वैल्यू होती है वो 1024 ही होती है, आप चेक भी कर सकते हो। तो ऊपर तो 0 बनेगा ही और नीचे भी 0 बन जाएगा, तो एक्चुअल में ये 0/0 फॉर्म ही है। तो ये देख के ही लग रहा है कि इसका यूज हम लोग किसी स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग उसको उस फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो x टेंस टू, अब देखो यार फॉर्मूले में यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि ये भी इसके a की तरह ही हो बन जाए, ठीक है। तो करते हैं, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2, ये x टू पावर 10 माइनस 1024 को हम लोग 2 टू पावर 10 लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 2 टू पावर 10 की वैल्यू 1024 ही होती है अपॉन x माइनस 2। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इस वाले थ्योरम से अगर आप को रिलेट करते हो
तो आप देख रहे होगे n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर यहाँ n होता है तो फॉर्मूला हो जाता है n इंटू a टू पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो 10 इंटू a की वैल्यू 2, तो 2, उसके बाद n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, तो यानी कि आना चाहिए 10 इंटू 2 टू पावर 9, तो 10 इंटू 2 टू पावर 9 होता है 512, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5120 आएगा, ठीक है, लिख लीजिए। जब आप इसमें x एक्चुअल में ये 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हो, इट इज अ 0/0 फॉर्म। ये सारे हम लोग 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिमिट पर जो सॉल्व करते हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो फॉर्म इनडिटर्मिनेट नहीं होगा उसकी तो वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता ही होगी कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, कुछ भी है, तो वो तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे वैल्यू पुट करके। लेकिन हम सॉल्व उसी को करते हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब कि जिसको वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। एक और करते हैं स्टूडेंट, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 9 x टू पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बिल्कुल हमारे इस वाले फॉर्मूले की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे स्टूडेंट। पहली बात तो ये जो 27 है इसको a टू पावर n टाइप का लाना है, और आप देख रहे होगे कि x टेंड्स टू 9 है, यानी कि a की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू है वो 9 है, मतलब कि इस 27 को भी मुझे 9 के टर्म्स में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं करूंगा कैसे स्टूडेंट, आप चेक करोगे तो इट इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म, इट इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म व्हेन वी पुट x इक्वल टू 9। जब हम लोग x इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म ही है। तो पहले तो इसको हम लोग को इस फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करना होगा। फॉर्मूला कहता क्या है कि यहाँ पे भी a आना चाहिए, a टू पावर n आना चाहिए, और नीचे a आना चाहिए। तो a तो दिख रहा है नीचे वाला, ऊपर वाले को चेंज करने की जरूरत है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 9 लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो x टू पावर 3/2, यानी कि n की वैल्यू 3/2 है, तो यानी कि यहाँ पे भी 27 को मुझे a टू पावर n लिखना है, मतलब कि a की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे 27 को मैं लिख सकता हूं 9 टू पावर 3/2, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 ही आएगा। क्यों मैंने इसको ऐसे किया स्टूडेंट, क्योंकि बिना इसमें कंपेयर किए तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो पहले मुझे उसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना होगा, फिर ना मैं कंपेयर कर पाऊंगा फॉर्मूले से। तो ये अभी स्टैंडर्ड में था नहीं, मैंने इसको कन्वर्ट किया। कैसे, यहाँ पे a टू पावर n आता, अब कैसे पता चलेगा कि a क्या है, x कहां पे वैरी कर रहा है 9 पे, और हमारे फॉर्मूले में x a को वैरी करता है, इसका मतलब हमारा a हमारा यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ पे मुझे a टू पावर n लाना है, और n देख के पता चल रहा है कि 3/2 है, तो यानी कि 9 टू पावर 3/2, और नीचे तो है ही x माइनस 9। तो यानी कि इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो n की जगह पर 3/2 है, a की जगह पर 9 है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है n इंटू a टू पावर n माइनस 1, तो n यहाँ पे 3/2 है इंटू 9, 3/2 माइनस 1, 9 टू पावर 3/2 माइनस 1, ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3/2 इंटू 9 टू पावर, इसको जब एलसीएम में सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2/2 आएगा, तो यानी कि 3/2 इंटू 9 टू पावर 1/2, ठीक है। 9 टू पावर 1/2 का मतलब 9 का स्क्वायर रूट, तो यानी कि आ जाएगा 3/2 इंटू 3, यानी कि आंसर आ जाएगा 9/2, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे, देन रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
ये देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट x टू पावर x टेंस टू 2 x टू पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x टू पावर 5 माइनस 32। अब ये ध्यान से देखो कि इसमें x माइनस ए वाला टर्म तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में x माइनस ए वाला टर्म तो है नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं। पहले चेक कर लेते हैं कि दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट। ठीक है, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, पहले ये तो चेक करना होगा ना हमें। देखिए, तो हमें कुछ x माइनस ए ऊपर नीचे दोनों, देखो फॉर्मूला तब बनता है जब xn माइनस ए अपॉन x माइनस ए बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ x माइनस ए वाला टर्म तो है ही नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। तो इट इज a 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म when we put x इक्वल टू 2। आप पुट करके देख लो, 0/0 फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर से। लिमिट x टेंस टू 2 x टू पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x टू पावर 5 माइनस 32। यहाँ पे x माइनस, अब देखो x टेंस टू 2 मतलब a जो हमारा 2 है, लेकिन ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही n की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा तो अब करेंगे क्या हम लोग, दोनों में ही a की वैल्यू जो है वो 2 होगी, क्योंकि x टेंस टू 2 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों को ही x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो ये बन जाएगा x टू पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x टू पावर 5 माइनस 32 डिवाइड बाई x माइनस 2। क्यों किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला चाहिए था, और फॉर्मूला में नीचे x माइनस ए होता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था। ऊपर और नीचे दोनों में ही n की वैल्यू अलग अलग है, तो यानी कि 2 एक्सप्रेशन बनेंगे। अब देखो, मैंने आपको कल अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया था कि अगर fx और gx एग्जिस्ट करते हैं, अगर fx और gx एग्जिस्ट करते हैं तो लिमिट दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू a fx डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो वही चीज मैं करूंगा, ये इस पूरे को आप क्या मान लो, एक सिंगल क्वांटिटी न्यूमरेटर और इसको मान लो डिनोमिनेटर। तो यानी कि लिमिट दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 2 x टू पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2, ये ऊपर के लिए, और नीचे के लिए लिमिट x टेंस टू 2 x टू पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। कर सकता हूं ना ये चीज, पहले मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, फिर बिकॉज ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी और इन दोनों की लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि देखो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तभी ना इसकी वैल्यू मिल रही है n इंटू ए टू पावर n माइनस 1। तो यानी कि एग्जिस्ट करती है तो लिमिट दोनों का ही अलग अलग हो जाएगा, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, तो दोनों का ही निकालेंगे। तो अब ध्यान दो, इसको मैं अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो n की वैल्यू तो यहाँ 10 दिख रही है, a की वैल्यू भी यहाँ पे 2 दिख रही है। तो इसको मैं क्या कर लूं, इसको मैं, मुझे a टू पावर n बनाना है, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट x टेंस टू 2 x टू पावर 10 माइनस 2 टू पावर 10। यहाँ पे a टू पावर n आता है, n मुझे पता चल गया कि 10 है और a भी पता चल गया कि 2 है, तो इसको मुझे a टू पावर n बनाना था, तो ये बन गया 2 टू पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। और वैसे ही नीचे किया अगर तो लिमिट x टेंस टू 2 x टू पावर 5 और 32 को भी मैं ले सकता हूं 2 टू पावर 5, क्योंकि इसमें भी a सेम ही है। ठीक है, आप ध्यान दो, ये एक अलग फॉर्मूला हो गया, ये एक अलग फॉर्मूला हो गया। इस वाले फॉर्मूले का जो n है वो 10 है, तो 10 इंटू ए टू पावर n माइनस 1 होता है, और a यहाँ पे 2 है, तो यानी 2 टू पावर 10 माइनस 1 ये ऊपर का आया, और नीचे n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू ए टू पावर n, a अभी भी 2 है, और n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, तो यानी कि 10 इंटू 2 टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 टू पावर 4। ये 10 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा 2 इंटू ये 2 टू पावर 9 ऊपर है, ये 2 टू पावर 4 नीचे है, तो
बेस सेम है तो पावर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है, तो ये बन जाएगा इफेक्टिवली 2 टू पावर 9 माइनस 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए ये आएगा 2 इंटू 2 टू पावर 5, जिसका आंसर हो जाएगा 64। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 64। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली फॉर्म में दिया हो, आपको पहले इस फॉर्म, अगर आपको लगता है कि आप वो अप्लाई कर सकते हो तो पहले आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड लिमिट में, देन यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो आप बुक से सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट बुक से। ठीक है, डिफरेंट बुक से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और मैं करवा सकता हूं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन वो भी करा देते हैं। ठीक है, तो फिर ये फिनिश करते हैं। तो आप आई होप आप लोग नोट कर रहे हो, तो मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, एक टॉपिक के मैं 3 4 क्वेश्चन करा दिया हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इसका यूज पड़ेगा हम लोग को अभी, दैट्स वाई। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सब्स्टिट्यूट करके कि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा। ठीक है, अब ध्यान दो स्टूडेंट, यहां पे कुछ वो वाला फॉर्मूला बन रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, क्योंकि नीचे x माइनस ए भी होना चाहिए और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें हम स्टूडेंट, आप बताइए मुझे, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, आप खुद सोचो। यहाँ पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इस पूरे की जगह एक सिंगल क्वांटिटी आए, जैसे ये x आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं लेट, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो मतलब कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब उसको बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे। कैसे, अब आप एज्यूम कर लो कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, y, एज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आपने x 1 माइनस एक्स को y एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब जो पूरा लिमिटिंग प्रोसेस है वो y में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जब x 0 की तरफ मूव कर रहा है तो y कहां मूव करेगा। अब यहाँ खुद सोचो कि अगर इस एक्सप्रेशन में x इज टेंडिंग टू 0, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर देते हो तो y कहां टेंड करेगा, y विल टेंड टू 1। इट इज क्लियर। खुद सोचो कि मैंने 1 माइनस एक्स को y सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यानी कि पूरा जो एक्सप्रेशन है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब y में कन्वर्ट होगा तो y के लिए लिमिट का कंडीशन लिखेंगे ना, तो जब इस x को y में कन्वर्ट करोगे तो y के लिए लिमिटिंग कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। तो कैसे उसको बदलेंगे, आप यहां से मान लेना कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, और अब देखो आप खुद देख रहे हो कि x कहां टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। तो अगर इस एक्सप्रेशन में x 0 होगा तो y किधर टेंड करेगा, 1 की तरफ। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y कहां टेंड करेगा, 1 की तरफ। तो अब देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा लिमिट, अब ये बन गया y में, तो y टेंड्स टू 1 क्योंकि मैंने y में कन्वर्ट किया है। 1 माइनस एक्स बन जाएगा y टू पावर n माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस y। ठीक है, x की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस y। ठीक है, ये बनेगा स्टूडेंट। अब ध्यान दो, नीचे तो 1 माइनस वाई आ गया ना, नीचे 1 माइनस वाई आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि y माइनस 1 टाइप का होना चाहिए। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, लिमिट y टेंड्स टू 1, ऊपर वाला सेम ही है, दैट इज y टू पावर n माइनस 1, और नीचे में वैसे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये बन जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस में आगे कर दूं तो ये बन जाएगा लिमिट माइनस आगे आ गया, तो फिर बनेगा लिमिट y टेंड्स टू 1, y टू पावर n माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। क्या ये एक्सप्रेशन इसकी तरह नहीं है, क्या ये वाला एक्सप्रेशन इसकी तरह नहीं है, y टेंड्स टू 1 मतलब कि यहाँ पे a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, n हमारा n ही है,
तो क्या फॉर्मूला बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? फॉर्मूला बन जाएगा n, माइनस तो रहेगा ही, आता है पहले n, यानी कि n की प्लेस पे n ही है तो n, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लो अच्छे से, माइनस लिमिट y टेंस टू 1, ठीक है। हमें यहाँ पे a टू पावर n लिखना है, तो a का कुछ भी पावर करोगे, 1 का कुछ भी पावर करोगे तो तुमको 1 ही मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना इस तरह, y टू पावर n माइनस 1 टू पावर n, और नीचे y माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं इसको इस तरह से, क्योंकि 1 का n पावर करोगे भी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव 1 ही आएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब ये फॉर्मूला इसकी तरह बन गया है, जिसमें n की प्लेस पे n है, a की प्लेस पे a है, तो क्या होना चाहिए? माइनस n इंटू 1 टू पावर n माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1 टू पावर n माइनस 1, और 1 का कुछ भी पावर करोगे, क्योंकि n एक रेशनल नंबर है, तो 1 का कुछ भी पावर करोगे तो 1 ही आएगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस n इंटू 1, यानी कि माइनस n। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करके वो फॉर्मूला को बनाना होता है। एक्चुअली वो फॉर्मूला होता नहीं है, वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज होगी, लेकिन वो एक्सप्रेशन बिल्कुल एक्चुअल लिखेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये अलजेब्रिक, ये स्टैंडर्ड लिमिट याद रखिएगा। पहला है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करना हो तो स्टैंडर्ड लिमिट की वजह से कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू a, x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a n माइनस 1, ठीक है, वेयर n इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल मैंने करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कौन से हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू टुडे दैट इज क्लियर टू यू। रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।